हाँ जी, देखना बेटा सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे कहाँ यूज होगा, कोई भी लाइन दी हुई आपको, लाइन जुड़ेगी ए बी पॉइंट, मुझे इस ए बी लाइन को कट करना बेटा, मान लो यहाँ से कट करना, सो दैट द रेशियो ऑफ दिस लाइन बिकम्स 2:3। तो जो ये पॉइंट होगा x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं, तो आप बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ही निकाल सकते हैं। तो बच्चे बहुत इजी है, मान लेते हैं पॉइंट कितना 1 2, ये है 4 5। तो x1 किस किस को नहीं पता ये कैसे आएगा x पॉइंट, किस किस को नहीं पता ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाना है, किस किस को नहीं आता। फिर मैं कुछ नहीं पता तो बड़े पड़ेंगे, अभी बता रहा हूँ किसको नहीं आता है। करने वाला और पीछे इधर आता है दाना x equal to 2 into 4 8 प्लस 3 into 1 3 divide by 2 plus 3। तो बेटा क्या करना है आपने, x निकालने के लिए x वाले पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, y निकालने के लिए y वाले पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, और क्रॉस वर्ड याद रखना, क्रॉस मत नहीं। x निकालना है 2 into 4 8 3 into 1 3 अपॉन टोटल रेशियो। सेम y बेटा, y कैसे आएगा 2 into 5 10 3 into 2 6 डिवाइड बाय 5 x y आ जाएगा ये। तो यही आपका सेक्शन फॉर्मूला बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कराऊंगा आपको, सीधा ध्यान से देखना प्लीज। बड़ा बेटा क्या क्वेश्चन है, देख रहा सबको। द लाइन ए बी, ए एंड बी, ए बी लाइन दी हुई आपको, ए पॉइंट ले लो बेटा, आपको क्या आ गया -4,6, बी पॉइंट 8 - 2। क्या बोला बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। दैट मींस यहां से y एक्सिस जानी होगी, लेट अस सी क्या मेजर करें y एक्सिस, let us take any point on the y axis, what is it 0, y axis के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होगा 0, y, x axis के ऊपर क्या होगा बेटा x, 0। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0, y axis के ऊपर। क्लियर, let us take रेशियो, m रेशियो है, आपको पॉइंट भी निकालना है, रेशियो भी निकालना है। पहले रेशियो निकालनी है फिर पॉइंट निकालना है, तो पहले रेशियो निकालते हैं। बेटा बताओगे आप बताओगे ये 0 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया होगा, अभी बताया टेस्ट में। m into 8 8m, m into -4 वैल्यू डिवाइड बाय m प्लस। क्लियर बेटा, ये करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 equal to -8m minus 4m। बेटा 4n इधर, 8m is equal to 4n। What is m by n? 4 by 8 or 8 by 4? 4/8 बेटा इसमें कंफ्यूज ना हुआ करो, m नीचे आएगा तो 8 यहाँ से नीचे जाएगा, तो 4 by 8 it will be 1:2 फर्स्ट पार्ट का आंसर, 1:2 आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया। 0, जी बेटा y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट 0,y होगा, x एक्सिस के ऊपर x, 0। क्लियर क्लियर, तो ये रेशियो आ गई पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट निकालना है। बहुत बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, अकेला y निकाल के आ जाते हैं, y कोऑर्डिनेट्स नहीं है, कोऑर्डिनेट्स मतलब x एंड y दोनों। तो बच्चे प्लीज मुझे बताओगे ये y कैसे आएगा, इधर भवन ये y
m निकाल दी बेटा 1 into 1 into 8 सर n by माइनस 3 y निकालना तो y वाले पॉइंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 into -3 -3 2 into 6 12 divide by 1 plus 2 1 into -3 2 into 6 divide by 1 plus 2 it will be 3 बच्चे लिख के आते हैं y equal to 3 ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है ये एक लाइन होती है y equal to 3 कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0,3 will be your answer नहीं लिखा तो एक नंबर का क्वेश्चन एक नंबर भी नहीं मिलेगा क्योंकि पॉइंट पूछा पॉइंट तो निकाला ही नहीं y की वैल्यू पुट करनी है ना तो 0 बेटा y की वैल्यू 3 आ गई दैट मींस ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में 3 आया है x कोऑर्डिनेट भी बताओगे पॉइंट बताना पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक x एक y अकेला y थोड़ी निकाल के आना तो कोऑर्डिनेट पूरा लिख के आओगे x, y x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 3 आगे लाइन को बेबी आराम से ठीक है एक क्वेश्चन देखना ध्यान से इंपॉर्टेंट एक और अच्छा ट्राई सेक्शन में सबको शायद क्लियर होगा ट्राई सेक्शन क्या होगा -5,6 एक पॉइंट है 4 -3 ट्राई सेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं 3 इक्वल पार्ट में कट करेंगे दैट मींस दो कट करने देगा दो जगह कट होगा एक p पॉइंट एक q पॉइंट p निकालने के लिए रेशियो क्या होगी वेरी गुड ये 1 और ये 2 1:2 लेके p पॉइंट आ जाएगा आराम से जल्दी से बनाना ये 1 ये 2 तो 1 into 4 2 into -5 -10 divide by 3 it will be -6 by 3 -2 clear आगे 1 into -3 2 into 6 12 divide by 3 कितना है बेटा ये 2,3 -2,3 पे पॉइंट आ गया अब q पॉइंट निकालने के दो मेथड पहला मेथड मिड पॉइंट ये q है ना तो q के लिए रेशियो आपने ली 2 ये आ गई 1 2 रेशियो वाले के q पॉइंट आ जाएगा आराम से पहले ये 1 था ये 2 p के लिए q उतना ही साइड है तो ये 2 होगा ये 1 होगा तो 2 रेशियो मान लेके q पॉइंट भी आ सकता है बट एक और मेथड है मिड पॉइंट ये b है ये a है p b का q क्या है मिड पॉइंट तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला और भी ज्यादा इजी लगाना क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों के x ऐड करो डिवाइड बाय 2 दोनों के y ऐड करो डिवाइड बाय 2 प्लीज बता दो डायरेक्ट q पॉइंट -2 + 4 2 by 2 1 3 -3 0 0 by 2 0 तो q पॉइंट डायरेक्ट आ गया यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ pb pb का मिड पॉइंट भी ले सकते हो ab का 2:1 लेके जैसे आपको ठीक लगे क्लियर समझ आया आगे देखो बेटा क्वेश्चन देखना प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं calculate the ratio in the line joining 4,6 and -4 -5 -4 is divided by the y equal to 3 यहां से कोई लाइन पास हो रही है कौन सी y equal to 3 तो बेटा मुझे कोऑर्डिनेट बताओगे ये क्या होंगे बहुत बच्चे आपको बताते हैं 0,3 बेटा नहीं कहां बोला उन्होंने y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कहां बोला कि y एक्सिस के ऊपर 3 है उन्होंने बोला y equal to 3 इट मींस y की वैल्यू 3 होगी x नहीं मुझे पता कितना होगा y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है बट यहां पे y एक्सिस बड़ी बोली है y equal to 3 है बेटा तो ये पॉइंट आएगा x, 3
0,3 नहीं लेना। बहुत बच्चे यहाँ पे अभी भी बोला और यही गलती करते हैं। तो आपको x,3 लेना। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर दिख रहा है आपको वहां से? तो बेटा ये रेशियो निकालनी है पहले, फिर ये पॉइंट निकालना है। तो रेशियो कैसे आई? हाँ जी, ये 3 बेटा, ये 3 कैसे आया होगा? कैसे बेटा? m इंटू -4m। बताना नहीं है भाई, उसको तो पहले कुछ नहीं आता। आपने पेपर कराना है उसको, या तो पेपर में गारंटी ले लो कि पास करवा दोगे इसको। n इंटू 6 डिवाइड बाई m प्लस n। यही है करना बेटा, क्रॉस रूट भाई। 3 इंटू m 3m, 3 इंटू n 3n, माइनस 4m प्लस 6m। इज इट क्लियर? अब आराम से बेटा आंसर आएगा -4m इधर आके प्लस 4m, 3m प्लस 4m 7m, 3n उधर क्या भाई? 6n माइनस 3n। तो बताना m बाई n कितना आया? 3/7। 3:7 will be your answer। और रेशियो का आंसर आ गया 3:7। बेटा पहला बार समझ आया? अब आपसे पूछा also find the coordinates of the point of intersection। ये पॉइंट पूछा जिसका y तो आपको पता है 3 होगा, x निकालना। हाँ जी बताओगे? x कोऑर्डिनेट 3 into -5 -15, 7 into 4 28 divided by 3 plus 7 10, it will be 13/10। क्लियर? 13/10। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या आई? 13/10, 3 1.3, भी लिख सकते हो, 13/10, 3 भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? आगे देखो, ये देखना बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 6 स्टेप बताना मैंने यहां पे वाकई आप लोग खुद से पढ़ो। बेटा क्या बोला है? Find the coordinates of point P such that the line joining AB, A दिया बेटा 1,2, B। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बहुत, एक आधा नहीं। क्यों? अपने को ज्यादा होशियार समझते हैं। भी मैं रेशियो सीधा ले लूंगा। आपको मैंने बहुत बार समझाई बात, क्वेश्चन जो भी दिया हो ना, जो डायग्राम बन सकता बनाओ, जो भी आपको समझ आ सकता है डायग्रामेटिकली बनाओ। पढ़ो आगे। such that AB is equal to 2/5 times of AB। अब इसका मीनिंग समझो ये क्या है। AP अपॉन AB, AP अपॉन AB कितना है बेटा? 2/5। अब यहाँ डायग्राम में देखना, यहाँ पे ये P पॉइंट है बेटा, AP है 2, AB 5, तो ये कितना? 3। बस इतना दिमाग में आ गया, P पॉइंट आराम से आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे 2:5 लेके कर देते हैं। AB 5 है बेटा, ओवर रेशियो की बात हो रही है, मतलब AB 2 है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। मुझे क्या देखना रेशियो? AB 2 है, AB 5 है, AB 2 है, AB 5, तो PB कितना बचा रेशियो में? 3। तो ये 2:3। इज इट क्लियर? अब P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बड़े आराम से आ जाएंगे। 2 5 नहीं लेना, ये मत कहना सर 3 को 5 लिया सही कर दो, या एक नंबर कट कर दो। एक नंबर भी नहीं मिलेगा, आप एक नंबर की बात कर रहे हो। कट करनी पहले आप AB को AB प्लस PG लेके बैठ जाओ। कर सकते हो, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो। यहाँ पे सीधा लिख सकते हो AB अपॉन PG 2/5 minus 2/3। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे आराम से जाइए ये वाला क्वेश्चन। एक ये देखना, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, E के सेंटर
ये डायमीटर का एंड पॉइंट दे रखा है बी, ये ओ दे रखा है, ए निकालना है, बहुत इजी। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए, आराम से लगा के क्या लगाना है यहाँ पे, ओ इज मिड पॉइंट। एक ये क्वेश्चन लिखना 16 इसने ये चैप्टर में 16 क्वेश्चन लिखना बेटा, the origin O, B and C are the vertices of the triangle of BC, triangle का बेटा BC, O है 0,0, B -6,9, C 12 - 3, O B C पॉइंट दिए हुए आपको क्या बोला है, point the point P divides OB, point P divides OB in 1:2। तो बेटा मुझे बताओ कि P पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ऊपर वाला होगा नीचे वाला होगा, ऊपर वाला। क्यों, P divides OB बोला, तुमने पढ़ना क्या से निकल आया रिकमान, पढ़ना है कि नहीं बेटा, मैंने तो बोला नहीं कुछ सर, अब यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका। तो वही तो आप बता रहे हैं। P divides OB in 1:2, OB को 1:2 बोला बेटा, O से 1, B से 2, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। आगे पढ़ना, Q divides OC in 1:2, बेटा Q पॉइंट जो है OC को 1:2 में कट कर रहा है, तो ये 1 ये 2, क्लियर, इज इट क्लियर। तो प्लीज देखना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q, P निकालना बहुत इजी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इस लाइन के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला बताना बेटा हमें, x y, ये x कैसे निकालना है, हां जी का निकालना है, P का बेटा 2 * 0, वेरी गुड, 2 * 0 0, प्लस और कोई नहीं बनेगा भी, 1 * -6, 1 * -6 डिवाइड बाय b, कितना आ बेटा ये -2। आगे y बताना, y देखो बोलो, ये आएगा 2 * 9, 2 * 9, अच्छा 2 * 0 ठीक है उसके वाला, और 1 * 9 पहले तो बता देते ना, मैंने देखा था आपने पीछे बता दिया, बताया कि सर सच्ची मुझे सुनो बेटा, नहीं समझ आया तो सेक्शन नंबर पता कैसे करना है, ये लाइन के ऊपर देखो बेटा, सिर्फ ये लाइन को, ये 2 ये 1 ये पॉइंट पता है, बस लाइन टेढ़ी कर दी, पूरे सीधी लाइन जब टेढ़ी हो गई, इसका x निकालना, तो 2 * 0 0, 1 * -6 -6/3 -2, y कोऑर्डिनेट इसका 2 * 0 0, 1 * 9 9 9/3 3, तो मतलब समझ आया, सेम बेटा इस लाइन के ऊपर, अब लाइन ऐसे हो गई, B और C लाइन, क्या बेटा, OC लाइन पे B और C पॉइंट करेंगे, OC को भी पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। Q divides OC in 1:2, Q divides OC in 1:2, ये बेटा ये OC लाइन है, Q यहाँ पे कट कर रहा है 1:2 में, अब ये लाइन टेढ़ी बनी हुई है, बस है तो वही बेसिकली। हाँ जी, ये बात क्लियर है बेटा जी। अब ये देखना, ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, बताओ बेटा, आप ही ट्राई करो। 1 * 12 12, 2 * 0 12/3 4, 1 * -3 2 * 0 -3/3 बेटा, P और Q समझ आया। अब आपको क्या करना है, शो दैट PQ is 1/3 of BC, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ PQ आ जाएगा, PQ कैसे आएगा बेटा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है, कईयों को नहीं आता, सुन लो,
आता सबको x2 minus x1 plus 2 आता तो इतना तो मटेरियल पता है तो लगाओ ही नहीं कैसे वो बता दो minus -2 4 minus फिर ब्रैकेट में बैठे 4 plus 2 -2 -4 -6 -6 का स्क्वायर that is 6 3 minus minus plus 1 3 plus 1 4 4 का स्क्वायर 16 root 52 into 2 root 13 2 root 13 भाई सुन ले रश्मीत सुन ले गलती से पास हो जाएगा लेकिन सुन ले using distance formula BC बेटा बताओगे रश्मीत कैसे करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला करना बेटा और कुछ भी नहीं अंडर टॉप वेरी गुड 18 अरे यार एक मिनट क्यों बोल रहे हो यार ठीक है फिर -6 -12 -18 का स्क्वायर 324 आगे 9 plus 3 12 12 का स्क्वायर बेटा ये सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा 6 रूट 13 आ जाएगा 6 रूट 13 आ जाएगा तो प्लीज देखना इसका 1/3 क्या 2 रूट 13 है यस नहीं इसका 1/3 इसको into 1/3 करो ये आ रहा है देखो तो PQ is 1/3 ऑफ BC क्लियर बेटा समझ आया सबको कोई डाउट है तो ये बताओ किसी को अब ये क्वेश्चन लिखना 17 लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का 17 क्वेश्चन पढ़ो बेटा क्या है show that the point P is the trisection point of A and B बेटा A दिया हुआ आपको 4 - 2 B दिया हुआ आपको 1, 4 P पॉइंट को ट्राइसेक्शन पॉइंट प्रूव करना है कैसे करेंगे ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या होगा या तो रेशियो 1:2 होगी या फिर 2:1 तो ये 5 ये 3 को यूज करो A:B तो ये 3 कैसे आया होगा भाई आप पहले सीधे तो बैठो भाई बेटा ये 3 कैसे आया होगा plus q will be upon A into 1 A b into 4 B into 4 plus 4 4B upon वो q है क्या बेटा A ठीक है A into 1 B into 4 डिवाइड बाई प्लस B यहाँ से करना क्रॉस भाई 3A plus 3B equal to A plus 4B ये माइनस करना है क्या 2A बेटा ये माइनस करो B तो प्लीज बताना A रेशियो B कितना आया कितना 1:2 अगर A by B 1:2 it means P will be ट्रांजिशन पॉइंट आ गया 1:2 वाला एक अब ये आ गया 1 ये आ गया 2 अब M निकालना बहुत इजी M - 5 किसके इक्वल M - 5 किसके 1 into 4 4 2 into -2 -4 divided by 3 ये 0 M - 5 equal to 0 M equal to 5 आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत बच्चे नहीं कर पाते पता नहीं क्यों समझ आया बेटा आगे बेटा आगे देखना प्लीज सेंट्रोइड सेंट्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट याद है किसी को सेंट्रोइड क्या था x1 plus x2 plus x3 by 3 सेंट्रोइड क्या था क्या पॉइंट नाम क्या था सुना वेरी गुड सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या थी इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ट्रायंगल के 3 मीडियन बनाए आपने मीडियन this point is G denoted by G which intersect divides the line median G divides the median in 2:1 वैसे बता रहा हूं ये पॉइंट एमसीक्यू में कई बार आ जाता है G पॉइंट मीडियन को 2:1 में कट करता है हमेशा मीडियन को 2:1 क्लियर तो बेटा G पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस
आगे आपने बनाया एंगल्स का बाइसेक्टर, एंगल्स का बाइसेक्टर, ये पॉइंट आएगा बेटा एंगल बाइसेक्टर्स। इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा आई, दैट इज इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर्स को मिला के जो बनेगा इन सेंटर, मीडियंस को मिला के जो बनेगा सेंट्रोइड। आगे परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट ओ ने कुछ भी हो सकता है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर्स। एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज ऑर्थो सेंटर। एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन सेंटर। मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सेंट्रोइड। एक और होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, जो ये पॉइंट आएगा वो दैट इज सर्कम सेंटर। क्या होगा ये? सर्कम सेंटर। लिसन अगेन, मीडियंस के केस में सेंट्रोइड, एंगल बाइसेक्टर के केस में इन सेंटर, परपेंडिकुलर के केस में ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में सर्कम सेंटर। और थोड़ा डिटेल में देखो एक सेकंड। इन सेंटर का बेसिकली मीनिंग क्या होगा? इसके सर्कल अंदर बन रहा होगा, उसका सेंटर आई। सर्कम सेंटर, सर्कल बाहर बन रहा होगा, उसका सेंटर ओ। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, मीडियन जो होगा आपका, सॉरी सेंट्रोइड जो होगा वो आएगा कैसे? तीनों पॉइंट बता आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये डर लग रही है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन देखना। The midpoint of line joining A and B is x, y. A पॉइंट बेटा 3,4, B पॉइंट है K, 6. The midpoint of A and B is x, y. बेटा मिड पॉइंट दिया हुआ आपको x, y. If x plus y equal to 10, find the value of K and length of AB. कैसे करें? ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं बताना बेटा, x किसके इक्वल? Sir, x is equal to k k plus 3. k plus 3 by 2। वेरी गुड, क्लियर? y किसके इक्वल? 4 plus 6 by 2। दोनों के x ऐड किए डिवाइड बाय 2, y ऐड किए डिवाइड बाय 2, दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला। x y की वैल्यू आ गई। अब ये x और y कहां से पुट करेंगे आप? इक्वेशन में पुट कर दो। दिया हुआ आपको x plus y इक्वल टू 10 करो, x plus y इक्वल टू 10। यहां से आराम से किया जाएगा, k आ गया 7, तो बेटा ये आ गया पॉइंट 7,6 पॉइंट k आ गया। लेंथ ऑफ AB कैसे आएगा लेंथ? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। A है, B 7,6, डिस्टेंस फॉर्मूला आगे AB आ जाए। आगे देखो 6 और 7 क्वेश्चन। पहले 6 क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, यहां से देखो 6 पढ़ो बेटा क्या क्या है। डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग A है 2 - 2, B है 3,7। बेटा यहां से क्या हो रहा है? एक लाइन कट कर रही है, कौन सी? ये वाली। डिटरमिन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग these 2 points A and B। इनको कोई लाइन जॉइन कर रही है आपने, ये वाली लाइन बनी, यहां से एक लाइन कट हो रही है, जो लाइन दी हुई 2x + y - 4 = a। ये लाइन इस लाइन को किस रेशियो में कट करेगी ये पूछा। अगर मान लो ये लाइन आपने ये दी होती x = 3, आप पॉइंट क्या लेते? 3, y ये लेते। आपको लाइन दी होती y = 2,
-4 तो पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे x, -4 तो -4 लिख के रेशियो आ जाती। डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ है तो रेशियो और भी इजी आ जाएगी। यहाँ पे तो ये कुछ है ही नहीं, रेशियो ये लाइन ही ये दी हुई है। पता है किसी को और किसी को? हाँ जी, यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, रेशियो रख कर लो, क्या है m रेशियो है, k रेशियो 1 भी ले सकते हो, m रेशियो n भी ले सकते हो। लेट अस टेक m रेशियो n। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आ जाएगा भाई, ये पॉइंट आ जाएगा, जल्दी से बताना बेटा। m पॉइंट, ये पॉइंट कैसे आएगा x, जल्दी से। m into 3 3m 2 into n 2n डिवाइड बाय m plus n। अगला बताओ बेटा जल्दी। 7m माइनस 2n डिवाइड बाय m plus n। काम करते हैं बेटा मैंने, सही है बेटा। ये x ये y, अब बेटा ये x और y इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसकी कंडीशन होती है वो पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। हमेशा पॉइंट इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चेक करना भी लाई कर रहा है कि नहीं, पॉइंट को लाइन पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई किया तो लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो बच्चे ये पॉइंट x की वैल्यू ये छोटी सी, ये y की वैल्यू छोटी सी, पुट करो। 2 into 3m plus 2n divided by m plus n plus 7m minus 2m divided by m plus n equal to 4 लिख दूं क्या? -4 भी सही है बट इक्वल टू 4 भी तो सही है बेटा। एलसीएम कितना आएगा? m plus n। इधर आकर मत नहीं चलना मत, 6m 4n plus 7m minus 2n equal to 4n plus 4n। मेरे ख्याल से क्लियर है, ये सबको क्लियर कर रहा है? 6m plus 7m 13m minus 4m 9m राइट साइड, 4 minus 2 2 उधर के माइनस हो गए 2n। तो बेटा m by n कितना आया? 2:9। आंसर आ गया। क्या बचा? रेशियो तो पूछी नहीं, क्लियर बच्चे, समझ आया सबको? अगर k रेशियो मान लेके करते तो भी सेम ही चल रहा था, बस m by n का k आता, बाकी से एक क्वेश्चन लिखना अगला सर, बहुत इजी, 1 मिनट में हो जाएगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट p, एमसीक्यू में आ जाता है ये, इन द पॉइंट m, ये पूछे रिफ्लेक्शन कहाँ होगी p की, p डैश, p की रिफ्लेक्शन m के अबाउट यही होगी कि यहाँ होगी, यही आएगी p डैश। p डैश में तो बेटा x कम हुआ है, अरे x y निकालना है, बहुत इजी। बताओगे कैसे? देखो बताओगे बेटा, 5 into x पहली रेशियो लेकर लेंगे बेटा, जरूरत नहीं है, वैसे तो लेट भी कर सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा, बट लेट करके ये पॉइंट नहीं पता। अरे रिफ्लेक्शन कितना डिस्टेंस, ये उतना डिस्टेंस, ये इट मींस m इज मिड पॉइंट ऑफ p p डैश। तो बेटा 5 इज इक्वल टू -3 प्लस x/2 -1 इक्वल टू 7 प्लस y/2 अलग xy। अब एक लास्ट पॉइंट बचा यहाँ पे, मीडियन वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा करेक्ट, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू मीडियन। अब बच्चे सुनो, अगर कोई भी क्वाड्रेंट ला दी, 4 पॉइंट्स नहीं है या 4 में से 2 दिए हो 3 दिए हो, डजंट मैटर, कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन और पैरेललोग्राम, ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, कोऑर्डिनेट्स दिए हो और पैरेललोग्राम बोल रहा हूं, तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे आपने क्या दिमाग में आना चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, diagonals of parallelogram bisect each other, is it clear? तो let us see, ये पैरेललोग्राम है बेटा, आपके एक्सपेरिमेंट में हुआ क्वेश्चन, ये a पॉइंट दिया हुआ कोई 1 2, b पॉइंट दिया हुआ 3 7, c पॉइंट निकालना आपको x y, d पॉइंट दे रखा -2 -3,
तो आपको क्या करना है यहाँ पे, AC का मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट, ये हमेशा क्या लेंगे आप, सेम हो। क्लियर? तो प्लीज बताओगे AC का मिड पॉइंट आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? सेम ही क्वेश्चन बुक में मैंने पॉइंट्स लग लिए बस। 1:1 लेके सर। हाँ यार ये रहा। लेफ्ट गेट भी है सर। हाँ, चलो जो भी है आपको क्वेश्चन हम दो 1:1 सीधा ही ये O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे यूजिंग AC, बताना 1 + x/2 2 + y/2, ये पॉइंट समझ आया? यूजिंग AC डायगोनल, BD डायगोनल लेके बताओगे, BD डायगोनल -2 -2 -3 -2 + -2 + 3/2 -3 + 7/2। बेटा ये भी O पॉइंट है, ये भी O पॉइंट है, क्या करेंगे, x वाला पॉइंट x वाले के इक्वल, y वाला के इक्वल x वाला आ जाएगा। यस सर। क्लियर? एक कैटेगरी और बनती है यहाँ पे, बच्चों को मुश्किल लगती है बट है सीधी इजी। कौन सी कैटेगरी सुनो, आपको x y ये भी नहीं दिया होगा, ये भी नहीं दिया होगा, दोनों कुछ है, O पॉइंट दे दिया 1,2, अरे और भी ऐसे कर दिया। अब AC का लगाओ कि ना आराम से मिड पॉइंट होगा, AC का लगाओ तो C आ जाएगा, BD के ऊपर लगा के तो D आ जाएगा। समझ आ गई बेटा बात? ये मत देना सर C और D पता, दोनों ही पता, एक ही पता होना चाहिए था। क्लियर? आगे अगर ओ ना दिया हो फिर क्यों नहीं करना? फिर भी होगा। अब अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बाकी कोई भी बच्चे कोई डाउट तो मेरे को मैसेज कर देना। परसों आपका टेस्ट होगा AP, GP एंड सेक्शन मूवमेंट। इज इट क्लियर? हाँ जी सबका देखो बोलते हैं 10। हाँ जी बेटा याद रखना प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रायंगल आपकी, कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा अंदर में जो ट्रायंगल बनेगी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, दोनों ट्रायंगल्स का सेंट्रॉइड हमेशा क्या होगा, सेम। याद रखो कई बार एमसीक्यू में आता है, ए बी सी ले लो, ये पी क्यू आर ले लो, ए बी सी का सेंट्रॉइड पी क्यू आर का सेंट्रॉइड, कंडीशन क्या है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आनी है अंदर, तब सेंट्रॉइड दोनों का क्या होगा, सेम। अब आपको क्या दिया हुआ है, बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, द मिड पॉइंट्स ए बी सी, मिड पॉइंट दिया हुआ है 1 2, ये दिया हुआ बेटा 0,1, ये दिया हुआ 2,-1। The centroid coordinates of the midpoints of the sides, coordinates of midpoints of sides given है, find the coordinates of the centroid of the triangle, बड़ी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड निकाले, ए बी सी की जरूरत नहीं है, बच्चे यहाँ पे एबीसी निकालने लग जाते हैं, सीधा प्रॉपर्टी लगा देना, अगर 4 मार्क्स में आए तब एबीसी निकाल के करना है, 1 मार्क या 2 मार्क में अगर आया, कई बार आ जाता है 2 मार्क्स में भी, तब आप बेटा करेक्ट पार्ट बन जाता है। सर एबीसी कैसे निकालेंगे इसमें? एबीसी निकालना है, आगे क्वेश्चन है ये रहा, चलो करा दो। अगर आपको पी क्यू आर दिया हुआ है, एबीसी का सेंट्रॉइड पूछा है, तो पी क्यू आर का सेंट्रॉइड निकाल दो, वही आपका एबीसी का। क्लियर? करेक्ट थ्योरम लगा देना, लिख देना the midpoint of triangle PQR is also same as, sorry, centroid of PQR is also same as centroid of ABC। बट अगर यही 3 या 4 मार्क्स में आए तो पहले A और B और C निकालना ही पड़ेगा। सुन लो, let us see x1 y1 x2 y2 x3 y3। प्लीज बताओगे ये 1 x1 plus x2 by 2 भी इक्वल होगा,
x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 1। ये 2 इधर आ गया बेटा, ये कंडीशन समझ आई। x2 प्लस x3 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कर दो 4। x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x3 कितना आया? ये तीनों कंडीशन समझ आई बेटा। अब तीनों तीन वेरिएबल तीन इक्वेशंस, कंफ्यूज नहीं होने के लिए सिंपल सा मेथड, तीनों कर दो ऐड। करना बेटा ऐड तीनों को, x1 2 टाइम्स, x2 2 टाइम्स, x3 2 टाइम्स, 2 कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐड करना 2 प्लस 4 प्लस 0 6। तो बच्चे x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों का ऐड करके आया। आपका तीनों बॉक्सेस में से जो मन करे एक बॉक्स पे यहाँ पे रख दो। पहले वाले रख देते हैं x1 प्लस x2 कितना 2, ये 2 रख दो बेटा। x3 कितना आ गया? x3 कितना आ गया? 1। x3 1 यहां पुट करना भी x3 को 1 पुट करना है। अभी x2 कितना आ गया? x2 विल बी 3, यहां पुट कर दो 1, x1 विल बी -1। x1 x2 x3 आ गए बिल्कुल सेम मेथड से, y1 y2 y3 ABC आ गया। तीनों का सम डिवाइड बाय 3, तीनों का सम डिवाइड बाय 3। अगर ये 4 मार्क्स में है तो इज इट क्लियर? क्या बेटा ये 2 स्टेप पे कह रही है लास्ट। ये बोला बेटा, बेटा तीनों को ऐड करो, x1 2 टाइम्स, x2 2 टाइम्स, x3 2 टाइम्स, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, 2 प्लस 4 प्लस 0 तीनों को ऐड किया। क्लियर? यस। इज इट क्लियर? आगे देखना, अब ध्यान से देखना भाई। अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा हमेशा। आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 2 या ए बी कोई लाइन है, ये 2 मत लो यहाँ पे 4 AB is bisected by the line 2x plus y plus 4 equal to 0। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, प्रूव करना है। तो सिंपल सा मेथड, AB का मिड पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो। अगर सेटिस्फाई किया तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। क्लियर?